A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manshri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Well students, in our previous session we completed unit number 4. Who did Anil's homework? हमने ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट कर लिया है विथ इट्स हार्ड वर्ड्स, ग्लोसरी एंड एक्सरसाइजेस. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1. So open your book and find page number 37. Worksheet number 1. Worksheet means revision up to all the units you have learned already. Okay? आपने अब तक जितने भी units किए हैं 1 to 4 तक के उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स और उसके सारे के सारे जो आपने एक्सरसाइजेस की थी उसमें से ये वर्कशीट है. सो लेट्स बिगिन. हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1. सो वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यानी कि आपको यहाँ पर ए एंड बी में एक एक लाइन दी गई है. आपको वो लाइन देखनी है, उसको समझना है कौन सा लेसन में है ये पता लगाना है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स दैट फॉलो. यानी कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए है यू आर एज ब्यूटीफुल BEAUTIFUL. यू आर एज ब्यूटीफुल एज एवर. तुम जितनी खूबसूरत पहले थी उतनी ही अभी खूबसूरत हो. क्या ये लाइन आपके किसी लेसन में आई थी? याद करो और पता लगाओ कि कौन से लेसन में थी. हमने जो मैंगो वाला लेसन देखा था ना वहीं पर ये लाइन आई थी. ठीक है. तो उस लेसन का नाम क्या था? बोलो. हाँ, तो उसी लेसन में से ये लाइन है. तो उसके क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1. Who said this? Who said this to whom? ये जो लाइन है वो किसने कही थी और किसको कही थी? Who said this to whom that you are as beautiful as ever? ये लाइन किसने कही थी और किसको कही थी? किसने कही थी? ये लाइन कौन से लेसन में से है? द वर्म्स एंड द मैंगोस. ओके. तो ये लाइन कौन बोलता है? वर्म. और किसको बोलता है? मैंगो को. ठीक है. सो द आंसर इज वर्म said this to mango. Okay. Now question number 2. Was the speaker speaking the truth? Was the speaker SPEAKER was the speaker speaking the truth? TRUTH. Okay. Okay. Was the speaker speaking the truth? यहाँ पर स्पीकर कौन है? स्पीकर वो है जो ये लाइन बोल रहा है. You are as beautiful as ever. स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला. तो ये लाइन जिसने बोली यानी कि कौन था वो? तो क्या वो सच बोल रहा था?
वॉज द स्पीकर स्पीकिंग ट्रूथ? उसने क्या कहा था? यू आर एज ब्यूटिफुल एज एवर। उसके अंदर होल बना दिए थे वोम ने, ठीक है, किसके अंदर? मैंगो के अंदर। और जब मैंगो ने वोम को कहा कि रहने दो, मैं गंदी लगूंगी, अगली लगूंगी, तब वोम उसको बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल गंदी नहीं लग रही हो, यू आर एज ब्यूटिफुल एज एवर। सो क्या ये सही बात थी? क्या ये सच था? नो, इट इज़ नॉट, क्योंकि अगर किसी भी मैंगो के अंदर अगर होल आ जाए, छेद आ जाए, तो वो ब्यूटीफुल कैसे लग सकती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज नो, द स्पीकर्स इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। आंसर नो, द स्पीकर is not speaking the truth. Now question number 3. How do we know? How do we know? इसका मतलब क्या होता है कि ये स्पीकर जो है, यानी कि वोम, ये किसने बोला था? वोम ने। वोम हुआ स्पीकर। स्पीकर ये सच नहीं बोल रहा है कि वो अभी भी खूबसूरत लग रही है। तो ये आपको कैसे पता चला? हाउ डू वी नो? आपने ऐसा कैसे पता लगाया कि जो स्पीकर है वो सच नहीं बोल रहा है? सो द राइट आंसर इज वी नो इट बिकॉज बाय मेकिंग अ होल इन द मैंगो इट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ द मैंगो। क्योंकि हमें पता है कि अगर वो वॉम मैंगो के अंदर छेद बना देगा तो वो जो मैंगो है वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, उसकी जो ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओके, सो हियर द आंसर इज वी नो इट बिकॉज, हाउ डू वी नो? वी नो it because by making a hole in the mango it destroy the beauty, BEAUTY, of the mango, MANGO, of the mango. Okay, I'm giving you some time to write these answers. Please write down in your fair book. ये पूरी की पूरी वर्कशीट आपको आपकी फेयर बुक में लिखनी है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए और ए का 1, 2 and 3 questions and their answers. So write down in your fair book. I am giving you some time to write it. वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से बैठकर इसका आंसर्स लिख सके, ठीक है। Okay, now we are moving to the next question, question number B.
Question number B, and the line is, do all my homework. Do all my homework यानी कि मेरा सारा का सारा होमवर्क कर दो। ऐसा किसने कहा था? ये कौन सा लेसन में था? Who did Anil's homework? ये वाला जो लेसन था, लेसन नंबर 4, जो हमने रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, उसके अंदर ये लाइन आती है। सो फ्रॉम दिस लाइन फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? Who said this? Who said this? यानी कि ये किसने कहा? To whom? To whom यानी कि किसको कहा? ये वाली जो लाइन है वो किसने बोली और किसको बोली? एंड द आंसर इज अनिल सेड थिस, और किसको कही थी? टू लिटिल एल्फ। अनिल सेड थिस टू लिटिल एल्फ। अनिल ने वो छोटा वाला टाइनी वाला जो पर्सन था उसको ये कहा था कि तुमको मेरा सारा का सारा होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन if the listener, listener, if the listener did the homework? ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। What will happen if the listener did the homework? What will happen? क्या होने वाला था? If the listener, listener का मतलब क्या होता है? जिसने सुना वो। ये सेंटेंस जिसने भी कहा do all my homework, ये सेंटेंस किसने कहा था? अनिल ने। और किसको कहा था? लिटिल एल्फ को। तो लिसनर कौन हुआ? सुनने वाला, लिटिल एल्फ। What will happen if the listener did the homework? क्या होता अगर लिसनर यानी कि लिटिल एल्फ उसका होमवर्क कर देता तो? एंड द आंसर इज if the listener did all the homework, he would be set फ्री। अगर लिसनर यानी कि लिटिल एल्फ अगर ये जो बात अनिल ने कही उसको मान लेता है और उसका सारा का सारा होमवर्क कर देता है तो अनिल उसको फ्री कर देगा, अनिल उसको जाने देगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हाट इज इट? डिड द लिसनर डू द होमवर्क? क्या लिसनर यानी कि लिटिल एल्फ ने उसका होमवर्क किया था या नहीं किया था? अनिल को अपना होमवर्क अपने आप ही करना पड़ा था। ओके, सो फर्स्ट हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर। डिड द लिसनर डू द होमवर्क?
होमवर्क क्या लिसनर यानी कि लिटिल एल्फ ने अनिल का होमवर्क किया नहीं किया था। अनिल को अपना होमवर्क अपने आप ही करना पड़ा था क्योंकि लिटिल एल्फ को तो स्कूल के बारे में, होमवर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो कैसे करता उसका होमवर्क। ओके, सो द आंसर इज नो। द लिसनर LISTENER, no, the listener did not do the homework. Okay, so here our question number 1, who said to whom, is completed. Now write down this question answer in your fair book. Okay, और आपको questions and answer both लिखने हैं, ना ओनली आंसर। ओके, सिर्फ आंसर लिखकर छोड़ नहीं देना है, क्वेश्चंस भी लिखने हैं एंड आंसर्स भी। ओके, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस। Okay, take a screenshot and write after. Okay. Okay, now we are moving forward to next question, and the next question is choose the correct word to fill the blanks. We are on page number 37. Okay, choose the correct word to fill the blanks. Okay students, listen to me carefully. ये blanks है वो आपको आपकी टर्म बुक में से देखकर आपके फेयर बुक में लिख लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको आंसर्स लिखाऊंगी, आपको पूरी की पूरी ब्लैंक्स लिखनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिखूंगी, आपको सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने हैं। अगर आप सिर्फ आंसर्स लिखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर किसके हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे पहले ब्लैंक लिखो। ठीक है, और ब्लैंक में मैं यहाँ पर जो आंसर्स आपको लिखवाऊँ वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। ओके, सो यहाँ पर हमने जो पहले सीख लिया था वो टॉपिक यहाँ पर रिपीट हुआ है, एंड द टॉपिक वॉज होमोफोन्स। ओके, आई रिपीट द टॉपिक, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड करने वाले वर्ड्स। याद आया आपको, हम सब ने मिलकर ये एक्सरसाइजेस और होमोफोन्स के बारे में डिटेल में क्लासरूम में देखा था। होमोफोन्स मीन्स सेम साउंड्स करने वाले वर्ड्स। आई रिपीट, होमोफोन्स मीन्स सेम साउंड करने वाले वर्ड्स। ओके, जिसका साउंड, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है एंड उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ओके, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, वो बोले सेम जाते हैं, ठीक है, साउंड भी सेम करते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ठीक है, सो सेम ही है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दी गई है और ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि होमोफोन्स है, यानी कि सेम साउंड करने वाले वर्ड्स, जिसको बोला भी सेम तरीके से जाता है और सुना भी, अगर बोलेंगे सेम तो सुनने में तो सेम ही आएगा। ठीक है, सो ये दोनों जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं वो साउंड सेम है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि उनका मीनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक्स को रीड करके, ब्लैंक के मीनिंग को रीड करके कौन सा स्पेलिंग वाला होमोफोन कहाँ पर आता है, फर्स्ट ब्लैंक में या सेकंड ब्लैंक में, वो आपको
लिखना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट ब्लैंक, लिसन टू मी केयरफुली। नंबर ए, ही ब्लैंक द बाइसिकल वेरी फास्ट ऑन द मिडल ऑफ द ब्लैंक। ही, आई रिपीट, ही blank the bicycle very fast on the middle of the blank। और आपको जो ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या है, रोड एंड रोड। साउंड सेम हुआ, रोड एंड रोड, लेकिन दोनों की जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, ओके। ROAD रोड, ROAD रोड एंड RODE रोड, ओके। सो फर्स्ट रोड, ROAD, रोड का मतलब होता है फर्स्ट वाले रोड का मतलब होता है रोड, रास्ता। ROAD रोड का मतलब होता है रास्ता। और RODE रोड, RODE रोड, उस वाले रोड का मतलब होता है राइड का पास्ट टेंस। राइड यानी कि सवारी, चलाना। हम बाइसिकल चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, तो वो जो चलाते हैं उसको बोलते हैं राइड, ओके। और राइड का पास्ट टेंस हमने सीखा था ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनडेफिनेट होते हैं, जिसके पीछे ओनली ईडी लगा देने से उसका पास्ट टेंस नहीं बन जाता। सो हियर रोड इज़ वन ऑफ देम, कि वो भी एक ऐसा ही इनडेफिनेट पास्ट प्रोनाउंस है जो कि स्पेलिंग डिफरेंट करता है, लेकिन रोड एंड रोड प्रोनाउंस सेम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाले ब्लैंक, ही ब्लैंक द बाइसिकल वेरी फास्ट ऑन द मिडल ऑफ द रोड। ही रोड, RODE, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा RODE, रोड यानी कि सवारी करना, चलाना, एंड दूसरा वाला रोड यानी कि रास्ता, ROAD। ही रोड द बाइसिकल ऑन द मिडल ऑफ द रोड, ओके। सो फर्स्ट ब्लैंक में लिखिए RODE एंड सेकेंड ब्लैंक में लिखिए ROAD। हियर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम वर्कशीट नंबर 1। All right, now number B. All right, now I'm going to read the B sentence. Blank of the mangoes are good, other are bad. What is the blank of the mangoes that are good? Okay students, now here जो two homophones है उसको मैं बताती हूँ, some and some। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सम एंड सम, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, ओके। सो फर्स्ट वाला जो सम है, SUM, सम, यानी कि आप जो कोई भी मैथमेटिकल सम्स करते हो, ठीक है, वो वाला सम। और दूसरा जो सम है SOME, सम, यानी कि थोड़े। सम का मतलब होता है थोड़ा, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम फ्रूट्स, ओके, वो वाला सम। और पहला वाला जो सम है SUM, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस, ओके, वो वाला सम। तो फर्स्ट हम इस सेंटेंस के मीनिंग को जानेंगे। ब्लैंक ऑफ द मैंगोज आर गुड, मैंगोज अच्छे हैं, अदर्स आर बैड, कुछ अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं है, बैड है, बुरे हैं। वॉट इज़ द ब्लैंक ऑफ द मैंगोज दैट आर गुड, तो जो गुड मैंगोज है वो कितने हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, तो मैथमेटिकल इवेंट हुई, तो यहाँ पर हम वो वाला सम लेंगे SUM, और जो फर्स्ट है वहाँ पर सम यानी कि थोड़े। सो आई एम गोइंग टू रीड द फुल सेंटेंस विथ फिल द ब्लैंक्स एंड देन आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। सम, SOME, सम ऑफ द मैंगोज आर गुड, कुछ मैंगोज अच्छे हैं, अदर्स आर बैड, कुछ अच्छे नहीं है। वॉट इज द सम, SUM, what is the sum of the mangoes
दैट आर गुड। तो जो अच्छे वाले मैंगोज है उनका सम, उनका टोटल कितना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, SOME सम, एंड सेकेंड में आएगा SUM सम, ओके, SOME सम एंड SUM सम। नाउ नंबर C, every mango has a blank, we have to throw the blank basket away। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में जो दो वर्ड्स है वो कौन से हैं, होल एंड हॉल। होल एंड हॉल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हुआ, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो होल है HOLE, होल का मतलब होता है छेद, ठीक है, HOLE का मतलब होता है छेद। एंड जो सेकेंड वाला होल है WHOLE, होल, तो उसका मतलब होता है सारे के सारे, सब, सारा। होल का मतलब होता है सारा, होल वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया, होल द मैंगोज यानी कि सारे के सारे आम। तो अभी हम इसका मीनिंग जानते हैं एंड देन हम फिक्स करेंगे कि कौन सा होल कहाँ पर आएगा, ठीक है। सो I am going to read the sentence. Every mango has a hole. We have to throw the whole basket away. सारे के सारे मैंगो में, एवरी मैंगो यानी कि सारे के सारे मैंगो में एक होल है। सो हमें ये पूरी की पूरी बास्केट थ्रो कर देनी चाहिए, अवे कहीं पर फेंक देनी चाहिए। तो पहले वाले होल में क्या, पहले वाले बैग में कौन सा होल आएगा, HOLE होल, क्योंकि सभी मैंगो में छेद है, इसलिए हमें सारे के सारे यानी कि होल WHOLE सारे के सारे मैंगो बाहर फेंक देने चाहिए, ओके। HOLE एंड WHOLE होल, रोड रोड, सम सम, होल होल, हुआ ना सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन सारे के सारे स्पेलिंग्स डिफरेंट है। Now question number D. My neighbor said their house was burned. My neighbor said their house was burgled. What happened to their dog? दोनों ब्लैंक में धेर ही आएगा, लेकिन कौन सा धेर आएगा ये हमें उसका मीनिंग जानकर लिखना है। और जो ब्लैंक में जो दो होमोफोन्स दिए गए हैं वो है धेर एंड धेर। तो जो फर्स्ट वाला धेर है THIR, THEIR, धेर यानी कि उनका, THEIR, आई रिपीट THEIR, धेर यानी कि उनका, उन लोगों का। एंड द सेकेंड वन दैट इज THERE, THERE, THERE का मतलब होता है वहाँ पर, THERE का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर, देर इज समथिंग, देर इज समवन, ओके, वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कुछ है। एंड धेर, THEIR, धेर का मतलब हुआ उन लोगों का। दिस ऑल पेन्स आर धेर, वो ये सारी की सारी पेन्स उन सब लोगों की है, धेर। सो दोनों स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, धेर, ठीक है। सो हम कौन सा धेर कहाँ पर लिखेंगे ये देखिए। माई नेबर सेड धेर हाउस वॉज बर्गल्ड, बर्गल्ड न्यू वर्ड आया यहाँ पर, बर्गल्ड, BURGLED, बर्गल्ड का मतलब होता है चोरी, चोरी करना। वॉट हैपन टू देयर डॉग, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे नेबर ने कहा कि उनके घर पर चोरी हुई है, उनके घर पर, उनका, तो कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर, धेर, THEIR, धेर, उनके घर पर चोरी हुई है। देन व्हाट हैपन टू देयर डॉग, सॉरी यहाँ पर THER आएगा, धेर, उनके घर पर चोरी हुई है, कहाँ पर चोरी हुए हैं, वहाँ पर, उनके घर पर, धेर, धेर यानी कि एक प्लेस सजेस्ट करता है, ठीक है, धेर। और उनके डॉग के साथ क्या हुआ, डॉग किसका है, नेबर्स का, तो अगर उनके घर पर चोरी हुई तो उसके डॉग का क्या हुआ,
सो यहाँ पर एक बिलोंगिंग है, किसकी बिलोंगिंग? नेबर्स की बिलोंगिंग ऑन देयर डोग। सो यहाँ पर आएगा THEIR वाला देयर, ठीक है। नाउ लास्ट नंबर E, वॉट ब्लैंक द ब्लैंक लीव द क्लोथ्स हियर आस्क्ड मॉम। वॉट ब्लैंक द ब्लैंक लीव द क्लोथ्स हियर आस्क मॉम। यहाँ पर जो ब्रैकेट के वर्ड्स है वो है मेड, MAID मेड एंड MADE मेड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। मेड, मेड का मतलब, फर्स्ट वाले मेड का मतलब होता है कि काम करने वाला, काम करने वाला, जो भी कोई हमारे घर पर काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं काम वाला, ओके, तो उसको बोलते हैं मेड। और दूसरी वाला मेड MADE मेक, मेक यानी कि बनाना, कुछ भी बनाना, मेक का पास्ट टेंस होता है मेड, MADE। तो यहाँ पर किस तरह से होगा? व्हाट मेड द मेड लीव द क्लॉथ्स हियर आस्क मॉम। ऐसा क्या हुआ था कि मेड को यहाँ पर कपड़े रखने पड़े, ठीक है। सो फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा? MADE मेड यानी कि बनाना, और दूसरे वाले में क्या आएगा? MAID मेड यानी कि काम वाला, ठीक है। सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज also complete. Write down in your notebooks. Okay, now we are moving forward to next question. Question number 3. Question number 3, fill in the blank choosing phrases from the box. देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। फ्रेजेस यानी कि एक या दो वर्ड से, दो वर्ड को ज्वाइन करके जो एक सेंटेंस, लिटिल सेंटेंस जैसा एक फ्रेज बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेजेस, जिसके अंदर कोई एक वर्ड नहीं होता बल्कि एक, दो से ज़्यादा वर्ड्स, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ओके। सो फर्स्ट, आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर जाना, अथवा और से बाहर, इससे बाहर, आउट ऑफ। देन सेकेंड, एट द बैक ऑफ। एट द बैक ऑफ का मतलब होता है के पीछे, किसी के भी पीछे, एट द बैक ऑफ। नेक्स्ट, अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया भर में, या तो दुनिया, पूरी दुनिया को घूमकर, अगर दुनिया को पूरी अराउंड द वर्ल्ड हम घूमेंगे तभी तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया में क्या है। और ये ऐसे लोगों के लिए जो घूमे हैं, हम तो कहीं पर भी घूमे नहीं हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया घूमे हैं उनके लिए अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसा ही नहीं, फिजिकली ही घूमना ऐसा नहीं, मेंटली भी हम घूम सकते हैं, गूगल थ्रू, यूट्यूब थ्रू, ठीक है। सो अराउंड द वर्ल्ड। इन द मिडल ऑफ यानी कि के बीच में। अब ये सारे मीनिंग मैंने आपको बता दिए, तो ये मीनिंग जिस भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिक्स होता है उसको वहाँ पर आपको लिखना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस। द आइलैंड इज ब्लैंक द रिवर। सेंटेंस नंबर 1, ओके। सेंटेंस नंबर 1, द आइलैंड इज ब्लैंक द रिवर। यहाँ पर देखो आइलैंड की स्पेलिंग ISLAND, ISLAND, आइलैंड। यहाँ पर हमें आइसलैंड ऐसा प्रोनाउंस नहीं करना है, ऐसा रीड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एस साइलेंट है, ठीक है। सो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? आइलैंड ओनली, ठीक है। द आइलैंड इज ब्लैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर क्या आएगा? आइलैंड यानी कि क्या होता है आइलैंड? चारों तरफ जिसके पानी हो और बीच में कोई ज़मीन, ग्राउंड हो,
ग्राउंड के चारों तरफ पानी हो तो उसको बोलेंगे आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बॉक्स में से कौन सा वर्ड फिक्स आएगा? इन द मिडल ऑफ। सो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में लिखो इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ द river. The island is in the middle of the river. Number B. We keep the water tub blank the house. हमने water tub को blank the house घर के blank में रखा है। तो यहाँ पर दूसरी blank में क्या आएगा? At the back of. At the back of. हमने water tub को घर के पीछे रखा है। We keep the water tub at the back of the house. Number C. Blank 40 essays. Blank 40 essays. One was chosen as the best. Total 40 essays जो आए हैं, ठीक है, उसमें से हमने एक को बेस्ट चुना है। तो यहाँ पर सी में क्या आएगा? आउट ऑफ। हम बोलते हैं ना कि आपको 30 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, यानी कि इतने में से कितना, 40 में से एक ऐसे को बेस्ट चुना गया है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ। आउट ऑफ। नंबर डी. he went black on a sailing boat. वो गया सेलिंग बोट यानी कि सेल करने वाला जहाज पर बैठकर वो गया। कहाँ पर गया? अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने के लिए। अराउंड द वर्ल्ड। ओके, नाउ नंबर ई. Blank the report, there will be heavy rain today. Blank the report, there will be heavy rain today. So यहाँ पर आपको ऑलरेडी 4 ही दिए थे बॉक्स में वर्ड्स जो कि यूज़ हो गए हैं। 5th नंबर का कोई भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड न्यू है जो बॉक्स में नहीं दिया है? तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू। According to the report, there will be heavy rain today. यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक, according to का मतलब होता है इसके मुताबिक। According to the report, रिपोर्ट के मुताबिक आज heavy rain होगा। So here our question number 3 is also complete. We have completed question number 1, 2 and 3. Number 4 we will complete in our next class. And today's your homework is write down question number 1, question number 2 and question number 3 of worksheet number 1. Worksheet number 1 in your फेयरबुक। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपकी फेयरबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड इट दिस सेशन। सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।